नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज आप लोगों को क्लास 12 सोशोलॉजी का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न एग्जाम में आता है उन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आप लोगों को बताने वाला हूं। बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हम लोगों का है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है। तो समाजशास्त्र के जनक है अगस्त काम्त। ठीक है, अगला प्रश्न पर बात करें, सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता है मैकाइवर एवं पेज, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है हम लोगों का कि निम्न में से कौन एक भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो प्राचीन संस्कृति, जाति व्यवस्था और अनेकता में एकता, ये सभी है, इसीलिए इनमें से हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का प्रश्न संख्या 4, जिसमें हम लोगों को बोला जा रहा है कि किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। तो ये कहा था मैकाइवर एवं पेज ने। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 5 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 5 हम लोगों को बोला जा रहा है कि ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से पृथक करने का मुख्य आधार क्या है। तो व्यवसाय की प्रकृति। ठीक है, अगला प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 6 पर, तो जिसमें हम लोगों को बोला जा रहा है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था राजनारायण बसु ने। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो पुनर्जन्म में विश्वास, धर्म की प्रधानता और कर्मफल में विश्वास, ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी या इनमें सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था। ये 4 आश्रमों में विभाजित था। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 9 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर राजपूत जो है वो एक वर्ग नहीं है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था। तो प्राचीन भारतीय समाज का यदि बात करें तो 4 भागों में विभाजित था। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि उपनिवेश किस सोच का प्रतिफल है। तो उपनिवेश जो है साम्राज्यवाद का फल है। ठीक है, सोच का फल है। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 8 पर, तो जिसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि सामाजिक संरचना का विस्तार देने वाले पहले समाजशास्त्री कौन थे। तो स्पेंसर जो थे वो पहले समाजशास्त्री थे। ठीक है, यदि बात करें हम लोग 13 नंबर प्रश्न पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि के है। तो भारतीय समाज का यदि इतिहास का बात करें तो 5000 वर्ष पुराना है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 14 पर, जिसमें पूछा जा रहा है राज्य एक समिति है, किसने कहा। तो ये बात गार्नर ने कहा था। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 15 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि आत्मा का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दी। तो आत्मा का दर्पणवाद का जो सिद्धांत है या अवधारणा है वो C.H. कूले ने दिए थे। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 16 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो समाजशास्त्र की स्थापना हुई थी 1838 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 18 पर बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि उपनिवेशवाद का संबंध है तो किससे है। तो साम्राज्यवाद से। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि उदार राष्ट्रीयता का काल है। ठीक है, तो कौन सा। तो 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक। ठीक है ना। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 20 पर बात करें तो जिसमें कह रहा है कि असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है। तो समाज का निर्माण निम्न में से व्यक्तियों से होता है, संस्था से भी होता है और सामाजिक संबंधों से होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 22 पर बात करें तो जिसमें कह रहा है भारतीय समुदाय की कौन सी सर्वप्रथम विशेषता है। तो पहला विशेषता है वर्ण व्यवस्था। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 जिस पर हम लोगों को पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जाति पृष्ठभूमि और सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं।
ठीक है, सॉरी ये तीनों ही नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि बात करें 24 पर, तो जिसमें वो पूछा जा रहा है कि धर्म के सामाजिक सिद्धांत में कौन जुड़े हुए थे, तो दूरखिम जो थे जुड़े हुए थे। ठीक है, जिसको हिमायल दूरखिम भी कभी कभार बोला जाता है। प्रश्न संख्या यदि 25 पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था इसका सिद्धांत। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन जनजाति नहीं है, तो चौपाल जो है ये जनजाति नहीं है। प्रश्न संख्या 27 जिस पर पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी को। ठीक है, देखिए उसके बाद फिर हम लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। तो मैं पूरा का पूरा जितना भी चैप्टर है ना, सारा का सारा चैप्टर का आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, बस आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर हम लोगों को बोला जा रहा है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लोगों की औसत आयु कितनी है, तो 65 वर्ष। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 2 पर बात करें, मतलब अगला प्रश्न पर यदि बात करें, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में 927 है। ठीक है, सॉरी 2001 के अनुसार 927 है। ठीक है, यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर, तो प्रश्न संख्या 3 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है, तो ये आप लोगों का चीन था। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में जो है ये भारत हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि बात करें नेक्स्ट प्रश्न पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, तो सबसे कम जो है बिहार में है। ठीक है, भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक ईसाइयों की संख्या है केरल में। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 6 पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सन 1951 की जनगणना के समय भारत की कुल जनसंख्या क्या थी, तो भारत की कुल जनसंख्या थी लगभग 36 करोड़। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 7 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 7 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारत की आबादी लगभग कितनी है, तो भारत की आबादी लगभग 1.25 अरब है। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 8 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो जनसंख्या वृद्धि के लिए जो है शैक्षणिक स्तर जो है ये उत्तरदायी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 पर बात करते हैं, जिसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है, तो नगरीय समुदाय की विशेषता जनसंख्या का घनत्व, स्त्रियों की उच्च परिस्थिति और व्यक्तिवाद, ये सभी हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर है तो लगभग कितनी है, तो वर्तमान समय में है 74%, सॉरी 2011 के अनुसार जो है 74% है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें नेक्स्ट प्रश्न पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है, तो 2011 के अनुसार जो है 68.8% जो है वो गाँव में निवास करती है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 12 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है, तो माल्थस ने यह बात कहा था। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 13 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो वो होगा स्थान परिवर्तन की प्रकृति जो है ये कारण होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है, तो सामाजिक जीवन में एकरूपता जो है ये नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में कम है, तो किस राज्य में कम है, तो यह है पंजाब में। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग यहाँ पर, तो प्रश्न संख्या 16 जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि भारत के ग्रामीण समुदाय का अध्ययन निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया है, तो S.C. दुबे ने किया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है, तो अनेकता में एकता जो है ये विशेषता है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 18 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जनांकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो गुडलार्ड जो है इन्होंने किया था। ठीक है, यदि बात करें हम लोग
प्रश्न संख्या 19 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है। तो कृषि व्यवसाय जो है ये विशेषता है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 20 पर बात करें, तो जिसमें कह रहा है निम्नांकित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है। तो वो हो जाएगा एडम स्मिथ का। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा। तो ये कहा था मेटकॉफ ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 जिसमें पूछा जा रहा है कि जनांकीय विज्ञान है किस चीज का। तो जनसंख्या अध्ययन का विज्ञान है। प्रश्न संख्या 23 जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी। तो 1976 ईस्वी को जो है पहली बार घोषित की गई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 पर यदि बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि जनांकीय शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो जनांकीय शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। प्रश्न संख्या 25 जिसमें पूछा जा रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो ये दूसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट चैप्टर से, और जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि परिसर क्या है। तो परिसर जो है संस्था एवं समिति दोनों है। ठीक है, यदि बात करें नेक्स्ट प्रश्न पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि संयुक्त परिवार में कौन सी विशेषता है। तो संयुक्त परिवार में बड़ा आकार होता है, सामान्य संपत्ति होता है और सामान्य निवास होता है। ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोगों का वो है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाता है या पाई जाती है। ये पाई जाता है जो बोलोगे चलेगा। तो यहाँ पर नगरीय समाज में पाई जाती है ज़्यादातर। ठीक है, आगे यदि बात करें, देखिए यहाँ पर नगरीय समाज में कहना गलत होगा। ठीक है, क्योंकि संयुक्त परिवार ज़्यादातर जो है ग्रामीण इलाकों में होता है। ठीक है, तो ग्रामीण समाज में आप बोलोगे, ये नगरीय समाज आपको नहीं कहना है। ऐसा रहेगा तो आपको ग्रामीण समाज में कहना है। ठीक है, आगे हम लोगों को प्रश्न पूछा जा रहा है कि भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो भील नामक जनजाति जो है वो राजस्थान में निवास करती है। प्रश्न संख्या 5 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति हमारे प्राथमिक नातेदार के द्वितीयक संबंधी होते हैं उन्हें हम अपना किस तरह का नातेदार कहेंगे। तो इसको हम लोग तृतीयक नातेदार कहेंगे। ठीक है, यदि हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक संस्था है। तो परिवार जो है वो एक संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सामाजिक व्यवस्था का संपूर्ण पहलू क्या है। तो संयुक्त परिवार जो है इसका संयुक्त जो महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कि परिवीक्षा विवाह का एक प्रकार है। तो किस प्रकार का। तो जनजातीय समाज में जो है ये विवाह का एक प्रकार है। माता पिता नातेदार की किस श्रेणी में आते हैं। तो माता पिता जो है नातेदार के प्राथमिक श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का कि आदिवासी महासभा एक संगठन था किस चीज़ का। तो संथालों का जो है एक संगठन था। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 जिसमें पूछा जा रहा है कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है। यहाँ पर जो खासी समुदाय जो है ये मातृ प्रधान है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 जिसमें पूछा जा रहा है उराव डैश राज्य के निवासी है। तो झारखंड राज्य के निवासी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 जिसमें पूछा जा रहा है निम्नांकित में से कौन एक जाति है। यहाँ पर राजपूत जो है वो एक जाति है। प्रश्न संख्या 14 जिसमें पूछा जा रहा है कि बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है। तो बहुपिता विवाह जो है टोडा जनजाति में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 15 जिसमें पूछा जा रहा है कौन निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है। तो अंतर विवाह जो है वो जाति की विशेषता नहीं है। आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 16 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन परिवार की विशेषता है। तो सार्वभौमिकता, सीमित आकार और भावनात्मक आधार ये हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 17 पर, तो जिसमें पूछा निम्न में से कौन सा नातेदार को स्पष्ट रूप से नहीं आता। तो ये हो जाएगा आप लोगों का समकक्ष समूह जो है ये नहीं आता है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 18 पर, जिसमें पूछा जाए प्राय संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है। तो संयुक्त परिवार का कर्ता जो है सबसे बुजुर्ग पुरुष जो है वही होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से क्या संयुक्त परिवार का प्रकार्य नहीं है। तो व्यक्तिवादिता जो है ये नहीं होती है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 20 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि
जन्म मूलक परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने की थी? तो डेविस ने इसका व्याख्या किया था। ठीक है, अगला प्रश्न पर बात करें 21 नंबर, जिसमें पूछा जा रहा है हम लोग को निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है? तो धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति और रति, ये तीनों ही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, देखिए आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का कि यह कथन किसका है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं। तो ये चार्ल्स कूले ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो बुनियादी आधार है परिवार। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से सामान्य निषेध का संबंध क्या है? तो खान पान से या विवाह से और व्यवसाय से, तो ये सभी हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 25, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नांकित में से शिकार एवं खाद्य संग्रहण जनजाति समूह है कौन सा? तो कुर्की समूह जो है। ठीक है, प्रश्न संख्या 26, जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्न में से द्रविड़ भाषाई परिवार से संबंधित जनजाति कौन सा है? तो गोंड भी है और उराव भी है, तो इसीलिए इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 27, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है, किस चीज़ का? तो सामाजिक गतिशीलता का। आगे बात करें प्रश्न संख्या 28 पर, जिसमें पूछा जा रहा है चाची नातेदार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आती है। आगे यदि बात करें भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो भील जनजाति समूह जो है सबसे बड़ा है। आगे बात करें प्रश्न पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जी.पी. मार्डॉक ने कितने प्रकार के द्वितीयक नातेदार का उल्लेख किया है? तो ये 33 प्रकार की। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 31 पर, जिसमें कह रहा है कि सरना किनका धार्मिक स्थल है? तो मुंडा का। ठीक है, प्रश्न संख्या 32, जिसमें पूछा जा रहा है जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा? तो ये कहा था G.N. मजुमदार ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है जाति व्यवस्था है, तो किस चीज़ का? वर्ण व्यवस्था है। जाति व्यवस्था जो है वो एक वर्ण व्यवस्था है। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि हिंदू विवाह कानून कब बना? तो हिंदू विवाह कानून जो है 1955 ईस्वी को बना था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नातेदार की कितनी श्रेणियां होती है? तो नातेदार की 3 श्रेणियां होती है। प्रश्न संख्या 36, जिसमें पूछा जा रहा है किस समाज में शिवा विवाह का प्रचलन है? तो शिवा विवाह का प्रचलन जो है जनजातीय समाज में है। प्रश्न संख्या 37, जिसमें पूछा जा रहा है कि मॉर्गन के अनुसार नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं? तो नातेदारी जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 38, जिसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन नातेदार की रीति नहीं है? तो वर्गीय संज्ञाएं जो है वो नहीं है, वर्गीकृत संज्ञाएं जो है यह नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न संख्या 39, जिसमें पूछा जा रहा है वीटिलाहा परंपरा किस समाज में पाई जाती है? तो ये आदिम समाज में जो है पाई जाती है। प्रश्न संख्या 40 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है आदिवासी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है मूल निवासी। ठीक है, प्रश्न संख्या 41, जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो इनको पहले आदिवासी भी बोला जाता था, वन्य जाति भी और जंगली जाति भी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। प्रश्न संख्या 42 पर बात करें जिसमें पूछा जा रहा है जाति का आधार क्या है? तो जाति का आधार जो है जन्म है। ठीक है, प्रश्न संख्या 43, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन जाति नहीं है? तो चौपाल जो है ये जाति नहीं है। प्रश्न संख्या 44, जिसमें पूछा जा रहा है कि युवा संगठन पाया जाता है किसमें? जनजातीय समाज में जो है युवा संगठन पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या यदि 45 पर बात करें जिसमें कह रहा है कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इसका लेखक का नाम है G.S. घुरिये। ठीक है, प्रश्न संख्या 46, जिसमें पूछा जा रहा है सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो ये झारखंड का प्रसिद्ध पर्व है। ठीक है, अगला निम्न में से आदिवासी आबादी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो आदिवासी आबादी जो है सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत लंबा वीडियो बन गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसके बाद मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बने रहें नेक्स्ट वीडियो तक। तो इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।